जय सच्चिदानंद मित्रों। एक कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। तो जो बच्चे अभी यंग हैं उनको मैं बता दूं कि पुरानी चक्की आती थी वो पीसने वाली, दो पार्ट होते थे। अब भी ऐसे ही होता है चक्की के अंदर सिस्टम, लेकिन वो अब दिखाई नहीं देता। पहले घर में हाथ की चक्की होती थी तो दो पार्ट होते थे, उसके बीच में दाना डाला जाता था और वो पिसता था। तो कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। तो कमाल उनका बेटा होता है, कमाल। तो संत थे, ज्ञानवान थे कबीर जी, तो उनका बेटा भी थोड़ा ज्ञानवान था। तो वो बोलता है, चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील संग जुड़े वो साफे ही बच जाए। तो भाई चलती चक्की देख के कमाल हंस दिया कि जो कील संग जुड़ जाता है वो साफ बच जाता है। एक वो चक्की होती है गोल गोल, तो आप YouTube पे जाके देख लेना, उसके बीच में कील होती है और उसी कील पे वो चक्की घूमती है। तो वो एक कील जो होती है, कमाल कहता है कि जो कील संग जुड़े वो साफ ही बच जाए। तो कमाल की एक बहन होती है कमाली, तो कमाली भी अपना दोहा प्रस्तुत करती है, चलती चक्की देख के दी कमाली ठठाए, दी कमाली ठठाए, जो कील संग जुड़े वो बीन बीन पिस जाए। तो कमाली कहती है कि जो कील संग जुड़ते हैं, जो दाने, वो बाद में चुग चुग के पीस दिए जाते हैं। तो बात वहीं की वहीं आ जाती है जहाँ से कबीर जी ने शुरू करी थी, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई। कमाल कहता है, चलती चक्की देख के कमाल दिया हंसाए, जो कील संग जुड़े वो साफे ही बच जाए। कमाली जी कहती हैं, चलती चक्की देख के कमाली दी ठठाए, जो कील संग जुड़े वो बीन बीन पिस जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं वो संसारिक व्यक्ति हैं, जो संसारिक हैं, और जो कील है वो परमात्मा है। जो परमात्मा के संग जुड़ जाते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन कमाली कहती है, जो परमात्मा के संग जुड़े होते हैं वो भी बाद में चुग चुग के पीस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक विचार कबीर जी का और बेहतर बनता है। कबीर जी कहते हैं कि जो दाना छटक के, जो दाना छटक के चाकी से दूर हो जाए, उनका चाकी के पाट भी कुछ बिगाड़ ना पाए। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी गुरु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, लेकिन सबकी गति वही होनी है। लेकिन जो मतलब हाँ, जो परमात्मा से जुड़े हैं वो कुछ ज़्यादा जीवन आसान जी लेंगे, लेकिन बाद में पीस वो भी दिए जाएंगे। तो कबीर जी वहाँ पे बात को पूरा करते हैं कि जो छटक के चक्की से दूर दाना चला गया, इसका मतलब ये है जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, जो स्वयं में स्थित हो गया, जो शिव में स्थित हो गया, तो वो मृत्यु के पार हो गया। वो पिसकर भी नहीं पीसा जाता है, और यही अमर तत्व की प्राप्ति है। स्वयं का स्वरूप को पहचानो, शिव को पहचानो। ये जो भी आप भगवानों और गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, इससे कुछ भला नहीं होना है, ठीक है ना। बस ये है कि 2 दिन ज़्यादा जी लोगे, कुछ सुखी से जी लोगे, लेकिन अंत तो वही होगा। लेकिन अपने स्वरूप में स्थित हुआ व्यक्ति स्वस्थ रहता है और शिव में स्थित रहता है, और वो अमर तत्व को पा लेता है। तो फिर वो जीवन और मृत्यु के पार निकल जाता है। जय सच्चिदानंद।